जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस द्वारा 22 जुलाई को थर्ड शिफ्ट के हुए प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाली शिफ्टों में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में किसने से कौन संबंधित था? तो कौन संबंधित था? नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित थे और इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, आईसीसी महिला 2021 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये 7वीं बार जीता है और इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, स्वतंत्रता की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, कोशिका के कौन से 2 मुख्य भाग हैं? तो कोशिका के 3 भागों में बांटा गया। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, मरूद जंजीरा का किला किस राज्य में स्थित है? तो मरूद जंजीरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरूड में स्थित एक किला है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, 1926 के समय में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? श्रीनिवास अयंकर 1926 में कांग्रेस गुवाहाटी अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न से पूछा गया था, सौर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ 7 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। इसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, प्रमोद सावंत कहाँ के सीएम बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? गोवा राज्य के बने हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, स्त्री मानव रक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई? स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, अभिनव दर्पण किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? नंदकेश्वर ने लिखा है। नंदीकेश्वर द्वितीय शताब्दी के प्राचीन भारत के महान नाट्य सिद्धांतकार थे। उन्होंने अभिनव दर्पण की रचना की है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र क्या है? तो क्या है? 65 वर्ष है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमहंस मंडली से संबंधित नहीं है? तो कौन से कथन इनमें से जो संबंधित है? तो इनकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। जाति नियमों को तोड़ने और विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं के लिए शिक्षा आदि की बात कही गई है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, झूम खेती कहाँ की जाती है? तो झूम खेती का सबसे पुराने तरीकों में से एक झूम खेती है। जंगलों को काटकर जलाकर क्वारियाँ बनाई जाती है और फसल बोई जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इसे तरह खेती की जाती है। यह खेती पहाड़ों, विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तरी राज्यों में की जाती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, मछली में कितने हृदय चैम्बर होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछलियों का दिल 2 कक्षों में बटा होता है। एक आलिंद और एक वेंट्रियल है। अगला प्रश्न से पूछा गया था, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। इसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निर्मित करते हुए ये 21 द्वीपों और संलग्न तट शामिल हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, तराइन का युद्ध किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तराइन के दो प्रमुख युद्ध हुए थे। पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें प्रथम में चौहान विजयी तथा दूसरे युद्ध में गोरी विजयी रहा था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मन्नार की खाड़ी से कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा।